जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। तुम दोनों रुको, मैं हुमा को लेके आता हूँ। मगर पप्पू, फूफा बाहर आ जाएंगी तब मिल लेना तुम। अम्मा, अगर मैं उनको आप लोगों से पहले ले भी आया तो इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई? उनका घर हमारे बाद में आता है, ख्वामखा आप लोगों को सफर करना पड़ता, और वो भी आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होना था, जानता हूं मैं। और अच्छा हो गया ना, वक्त मिल गया तुम्हें तैयार होने के लिए। भाई तुम पहले मुझे और अम्मा को गाड़ी में बिठाते, असूलन तो हक हमारा है ना। अरे बेटा देखो, अब तो हक सिर्फ रेहाब का और उनकी माँ और दूसरी वाली बेटी का है, हमारा नंबर तो बाद में आएगा ना। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप जानते हैं मैं इस तरह से नहीं सोचता। हैरत हो रही है मुझे आप दोनों की सोच पर। बेटा मुझे तो इससे ज्यादा खफा होना चाहिए था। जिस तरीके से वो दोनों लड़कियां गाड़ी में बैठी हैं, वो क्या दिखाना चाह रही हैं? क्या हम हैं मालकिन इस गाड़ी की? है गजब खुदा का, कमाए मेरा बच्चा है और वो नवाबी हो दिखाएंगी अपनी। अम्मा मैं अकेली नहीं जा रही, तुम भी साथ चलो। आए है बेटा, चली जा। अच्छा अम्मा, अल्लाह हाफिज़। न जाने क्या मीटिंग चल रही है अंदर, मैं जरा खबर लेकर आऊं। चुप करके बैठी हो तुम यहाँ पे। अम्मा कसम ले लें, ऐसी कोई बात भी नहीं है। मैं खुद उन्हें गाड़ी में बिठा कर आया था ताकि देर ना हो जाए। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं आप। अच्छा अच्छा ठीक है, आइंदा ख्याल रखना बेटा। ख्याल रखूंगा, और शुक्रिया आपका मूड खराब करने के लिए। आगे बढ़ो आगे। हुमा कैसी हो? ठीक हूँ, अंदर आके अम्मा से ही मिल लेती, लेकिन लगता है शायद आप अब शादी करके ही आएगी। नहीं, मैं तो वो साजिद भाई कह रहे थे कि वापसी में मिलने मिलाने में वक्त ज़ाया कर लेना, जरूरी नहीं कि अभी करो। वो तो जब से आए आप नहीं करते, जाने शादी के बाद क्या करेंगे। नहीं, हाँ वो अम्मा से कोई मिलने आया होगा। तुम्हें तो इल्म है बेटा कि वहां नॉर्वे में तुम अपनी माँ से मिले बगैर कितना लोनली फील करती हो, और फिर भी तुम वापस जाने की जिद कर रही हो। पापा मैं मॉम को बहुत मिस कर रही हूँ, और वहाँ वो कभी न कभी तो मुझसे मिलने आ ही जाती है ना। मगर उसको शर्म नहीं आती जो अपनी जवान बेटी के फ्यूचर से नावाकिफ और लापरवाह है, और तुम हो कि उस सेल्फिश औरत से मिलने के लिए वापस जाना चाहती हो, यहाँ की सारी रौनकें छोड़ छाड़ कर। पापा प्लीज, मैं थोड़े टाइम बाद यहाँ वापस आ जाऊंगी। बेटा तुम्हें हैदर या किसी और ने कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं कह दी? नहीं पापा, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है। मैं अपनी मर्जी से वापस जाना चाहती हूँ, और प्लीज पापा मैं इस बारे में मजीद आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। बेटा अरे सॉरी पापा। अरे मेरी बात तो सुनो। आखिर किस माँ की बेटी है, खुदसर और जिद्दी। मैं तो इसे मगरिब की कसाफतों से दूर रखना चाहता था। पियोगी? नहीं, दिल नहीं जा रहा। रिया, अब हम सब लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और तुम यहाँ पर यूं उदास खड़ी हुई हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें कुछ खाना है मुझे बताओ, मैं ला देता हूँ। नहीं, बस
दिल नहीं चाह रहा। मुझे लगता है तुम्हें एंजॉय करना चाहिए, इस बारे में सोचना। सारा, ये इसे क्या? शायद जा रही है इसलिए उदास है। क्यों? पता नहीं, आप कभी नहीं। अच्छा, मुझे पता क्या लग रहा है कि वो रिहाब वहां पर खड़ी हुई है और वो बहुत टेंशन में। आई थिंक हमें उसके पास जाना चाहिए, वरना वो बुरा मान जाएगी। हैं? चले चले, उतार लो। चलो आओ। आ जाओ सारे रिहाब के पास आ जाओ, आ जाओ। रिहाब, मुझे लगता है कि तुम पर अभी तक ऑफिस की थकन जो है वो छाई हुई है, खत्म ही नहीं हो रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग एंजॉय करें ना। अरे हम लोग तो कर ही रहे हैं एंजॉय। साजिद भाई ने कितनी अपनायत से ये सब किया है हमारे लिए, और तुम हो के मूड ऑफ किए बैठी हो। अब क्या पूरा दिन हम यहीं बैठे रहेंगे, घर नहीं जाना है? और वैसे भी साजिद भाई, आपकी अपनायत से ना रिहाब भाभी के काफी नखरे हो गए। हुमा, कोल्ड ड्रिंक पे फोकस रखो। सब वो देखो। क्या? वो बर्ड्स कहाँ है? वो देखो ना। रिहाब, मैं भी तो हूँ। हाँ तुम भी देखो, वाओ, है ना? क्या हो रहा है भाई? उदास हो रही हो? नहीं सोमी आप ही, बस ऐसे ही। अरे भाई, उदास हो तो मत जाओ ना, रुक जाओ। लेकिन सोमी आप ही, एक दिन तो वापस जाना ही है ना, तो फिर अब क्यों नहीं? हैदर को बोलना पड़ेगा तुम्हें रुक। मेरे कहने से तुम नहीं रुकने वाली। भूमि ठीक है तो कह रही है साला, कुछ दिन और रुक जाओ, जब दिल भर जाए तो चली जाना। नहीं हैदर, फिलहाल मुझे वापस जाने दो। और दिल का क्या है, दिल तो बस तंग ही करता रहता है। और अगर मैंने अभी दिल की सुनी ना, तो फिर मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये अचानक तुम पर वापसी की धुन कैसे सवार हो गई? उदास भी हो, जाना भी चाहती हो। आई डोंट अंडरस्टैंड। आप परेशान मत हो सोमी आप ही, बस मैं मॉम को बहुत मिस कर रही हूँ। लेकिन यू नो व्हाट, मैं आप लोगों को भी बहुत मिस करूंगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम कुछ अर्सा वहां पर रह लो। इतने में तुम वहां का सेटअप वाइंड अप भी कर देना, और 2-3 महीने बाद हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। गुड आइडिया। ठीक है। अरे भाई, जब तक हो तब तक तो खुश रहो। यार मेहताब, तुमने जिस तरह दोस्ती का हक अदा किया है, जिसके लिए मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी ये पुरानी दोस्ती यूं रिश्तेदारी में बदल जाएगी। तकल्लुफात, जाओ, खुदा तुम्हें खैरियत से ले जाए। जाते ही आराम करना और फिर सारा बेटी को फौरन वापस भेजने की कोशिश शुरू कर देना अभी से। बिल्कुल ठीक है। डन। डैड, मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। सोमी बेटी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड केयर फॉर सारा। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू अंकल, but Uncle Sarah is just like my younger sister. थैंक यू सोमी आप ही, आई मिस यू। खुदाफिज। डैड, अब चलो। हाँ चलो, चलो बेटा चलो, चले।
आ गए तुम अपने कजन को छुड़ाकर? दूसरों की जासूसी करता फिरता है। मुझे अफसोस होता है तुम पर और तुम्हारी सोच पर। भाई वो वहां अपने किसी फ्रेंड से मिलने गया होगा और इत्तेफाकन से उसे तुम नजर आ गई। मुझे बात तो बताओ, तुम आखिर उससे किस बात का बदला ले रही हो? उसका कसूर उसकी शराफत है ना? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा कसूर क्या है, कि वो मुझे अपनाना चाहता है या सारी जिंदगी माँ बाप की खिदमत में गुजारना चाहता है। सोमी, माँ बाप की खिदमत का मौका सिर्फ खुशनसीबों को मिलता है और उसके पास उसकी माँ के अलावा और कौन है? बच्ची नहीं हूँ मैं, समझाओ मत मुझे। जो भी है, मैं आज के बाद तुम्हें हाशिम के साथ ना देखूं तो बेहतर है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या करूँ, एंड आई एम नॉट लाइबल टू यू एनीथिंग। छोटे हो और छोटे बनकर ही रहो। लगता है डैड से बात करनी पड़ेगी। चाहिए थोड़ा प्यार। हेलो सारा, कैसी हो तुम? हाय, आई एम गुड। क्या हुआ? मूड ऑफ है क्या? हमेशा की तरह? हाँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। एनीवेज, मैं तुम्हें याद कर रहा था। मुझे? ओके, इसका मतलब है कि अभी तक रिहाब से तुम्हारा पैचअप नहीं हुआ, लेकिन आई एम हैप्पी कि तुमने मुझे याद तो किया। बुरे वक्त में अच्छे दोस्त याद आते सारा। बुरा वक्त? Is everything okay? सारा वो वलीद ने मंगनी तोड़ दी अपनी। Oh no, लेकिन क्यों? सोमी की बेवकूफियों से तंग आकर। वो हाशिम के साथ थी और वलीद ने उसे अपनी आंखों से देख लिया। Oh, that's really bad. अंकल और राफिया आंटी तो बहुत सैड होंगे। नहीं, उन्हें फिलहाल अभी कुछ भी नहीं पता। हैदर, आप सोमी आप ही को समझाएं। थोड़े दिनों में अंकल को भी पता चल जाएगा, जब तक उन्हें कूल डाउन कर ले। तुम ठीक कह रही हो। खैर, मैं देखता हूँ अब क्या करना चाहिए। एनीवेज, सारा तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं हैदर, बस हिम्मत से काम लेना चाहिए। चल, I'll talk to you later then. ठीक है? Thank you once again. Bye. अरे पुप्पो जान, मैं आप ही के पास तो आ रही थी नाश्ता लेके। नाश्ता तैयार हो गया बेटा? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। लो भाई, वलीद भी आ गया, इसके लिए भी एक अच्छा सा पराठा बना। जी पुप्पो। नहीं अम्मी, बस यही ठीक है। आपको तो पता है पराठे बनाने के चक्कर में ना ये नक्शा बना के ले आती है। बस पुप्पो जान, अब तो आप सोमी बाजी को ले ही आए, अब कहाँ इन्हें हमारे हाथ के पराठे पसंद आएंगे। हाँ वलीद बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि सोमी से मिलकर उसका इरादा मालूम करो। मिले उससे? जी, मिला था मैं आपकी लाडली से। अच्छा, क्या कहा उसने? इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैं हर तरह का नाता तोड़ आया उससे। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ? वही जो सच है और मेरे लिए बेहतर भी। लेकिन वलीद, तुमने किसी से पूछे बगैर ये सब कुछ? मैं बता तो रहा हूं, मैं बच्चा नहीं हूं। मैं जो भी फैसला किया मैंने सोच समझ के किया। और मुझे ऑफिस जाना है, मैं आपसे रात में आके बात करता हूं। टेक केयर। लेकिन बेटा, यस डैड, आपने बुलाया? बैठो। ये हाशिम कौन है?
हाशिम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक सिराज अली हाशिम का छोटा बेटा है। वो तो ठीक है, मगर तुम जानती हो कि वलीद से तुम्हारी बरसों पुरानी की हुई मंगनी टूट रही है उसकी वजह से। और यकीनन ये खबर आपके पास मेरा भाई लाया होगा। जाहिर है। तो अच्छा है, टूट जाए फिर ये रिश्ता जो पहले ही दो रास्तों पर चल रहा है। मगर मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और इसी साल करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी उम्र बर्बाद करना नहीं चाहता। अब तो लोग बातें बनाने लगे। वो कहते हैं न जाने क्यों मेहताब अली चौहान अपनी बेटी को ब्याह नहीं पाया। अगर तुम हाशिम जैसे घटिया और बदकुमाश इंसान के किसी बहकावे में हो ना, तो याद रखना बहुत नुकसान उठाओगी तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। अपना अच्छा बुरा मैं जानती हूँ। तुम अपने काम से काम रखो तो यही बेहतर है। क्या मेरा तुम पर कोई हक नहीं? ये जो कुछ भी हुआ है मुझे अच्छा लगना चाहिए। डैड, आप सच पूछें तो मैं वलीद और राफे आंटी से बहुत शर्मिंदा हूँ। और दूसरा सच ये भी है कि सोमी की मंगनी टूट सकती नहीं। ऑलरेडी वलीद ने मंगनी तोड़ दी। रेहाब आ जाओ बेटा, नाश्ता लग गया है। आ गई अम्मी। तुम्हें फिर भागने की लगी होती है। हाँ। ये लीजिए चाय। करे ले आइयो। बहुत दिल चाह रहा। रोटी कितना खाओगी? तुम्हें क्या है? तुम भी खा लो बैठ के। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? हेलो सबा, फूल वाला आया देखो फूल वाला। अस्सलाम वालेकुम माय डियर ममानी जान। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? ममानी जान, मेरी गाड़ी के करीब से एक बच्चा गुजर रहा था, वो ये फूल बेच रहा था और ये फूल मुझे इतने ज्यादा हसीन लगे, इतने ज्यादा खूबसूरत लगे कि मेरा दिल किया कि मैं जाऊं और ये हाथ को जाके अपने हाथों से सत्यानाश। साफ कर लीजिए। वैसे रेहाब को फूलों से एलर्जी है, मगर ये फूल मुझे बहुत पसंद है। वाकई एलर्जी है जी। और जब भी आपको ये फूलों वाला दिखे ना, मेरे लिए तो एक दो गुलदस्ते ले लिया करें। ठीक है फिर ये तुम रखो। और ममानी जान मुझे काम है, मैं जा रहा हूं। ये सुनो, नाश्ता करके जाओ बेटा। ममानी जान ये नाश्ता जो है ये पेंडिंग रहा, फिर कभी सही, अभी के लिए रब रखा। अरे नाश्ता तो कर। नहीं बैठो यहाँ, बैठो। जी, ये बताओ, ऐसा सलूक करते हैं? तुम्हें अपने मुस्तकबिल की जरा से भी फिक्र नहीं है? मैं नहीं शादी करना चाहती। क्यों? तुम्हें सुखाब के पर लगे? अपनी हैसियत में रहना सीखो। अच्छा खासा लड़का है, कदर और इज्जत करने वाले अनमोल लोग होते हैं, याद रखो ये। अम्मी, मैंने कब कहा है कि वो बुरे हैं? मैं तो सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि साजिद और मेरी फितरत में जमीन आसमान का फर्क है। आप क्यों जबरदस्ती मुझे उसके साथ जोड़ना चाह रही हैं? और सच बात तो ये है कि मैंने कभी उन्हें उस नजर से देखा ही नहीं। लेकिन वो तो बहुत अच्छे हैं, और अब तो हैदर भाई की उस सारा से मंगनी भी हो चुकी है। सारा मंगनी तोड़ चुकी है। क्या तुम सच कह रही हो? जी, सारा मंगनी तोड़ के वापस जा चुकी है। मुझसे मिली थी, बहुत अफसरदा थी, लेकिन हैदर को कसूरवार नहीं ठहरा रही थी इस बात का। चलो अच्छा हुआ। जुम्मा 8 दिन तो हुए थे उसकी मंगनी को, और मंगनी टूट भी गई। और क्या बताया उस लड़की ने? अम्मी बाद में बताऊंगी, अभी मुझे देर हो रही है। अरे बताओ ना। बताऊंगी ना बाद में। ओके, खुदाफिज। अच्छा मुझे तो बताओ रेहाब। करो। हाँ फरीद, आओ। क्या बात? सर बाहर एक मैडम आई है, आपसे मिलने चाहती है।
मैडम? कौन मैडम? सर मैंने पहले कभी देखा नहीं उन्हें, मुझे कहा हैदर चौहान से मिलने। फरीद, तुमने ध्यान से सुना? उन्होंने मेरे नाम लिया है ना? जी सर, यही सुना कि मुझे हैदर चौहान से मिलना है, उन्होंने ये कहा। अच्छा तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है सर। अभी कौन आ गया मुझसे मिलने? क्या हुआ? आप अभी तक खफा हैं? ये क्या तरीका है आप? भाई आपको बुलाती तो आप आते ही ना, इसीलिए मैं खुद ही चली आई। तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई इम्पोर्टेंस हो तो मिलने का फायदा है। किसकी कितनी इम्पोर्टेंस है किसी की लाइफ में ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। तो मैं आपके लिए अहम हूँ। वो तुम्हारी शादी हो रही थी ना किससे? साजिद से। प्लीज हैदर, अपने मुंह से ऐसी बातें ना निकालो। साजिद अच्छे आदमी है लेकिन मेरी चॉइस नहीं है। आपकी चॉइस? तो क्या है आपकी चॉइस? कुछ बातें सिर्फ समझी जाती हैं, कहीं नहीं जाती। हाय बेचारा साजिद। इसमें मेरा क्या कसूर है? वो अपनी लाइफ का खुद जिम्मेदार है। मैंने साजिद का ठेका थोड़ी ले रखा है। अच्छा बाबा, मजाक। कैसी हो तुम टैक्सी में आई? मैं आता हूँ फ्री। वेट। शायरी बहुत पसंद है मुझे। अरे वाह, शायरी तो मुझे भी बहुत पसंद है। सच्ची? हाँ, रात की रानी की खुशबू, ठंडी हवा, बहते झरने और महबूब की याद, जिसके बगैर शायद शायरी जो है ना मुकम्मल है ना? खुद अपने हाथों से दो। सत्यानाश। साफ कर लीजिए। वैसे रेहाब को फूलों से एलर्जी है, मगर ये फूल मुझे बहुत पसंद है। वाकई एलर्जी है? जी, और जब भी आपको ये फूलों वाला दिखे ना, मेरे लिए तो एक दो गुलदस्ते ले लिया करें। एक कमजोर सा ताल्लुक जरूर है, पर मेरे और रेहाब के दरमियान कभी कोई रिश्ता नहीं बन पाया। शायद उसके मिजाज पे पूरा नहीं उतरता मैं। सोचा जाए तो मेरा मिजाज भी उसकी बजाय सबा से ज्यादा मिलता है। दो जहन मिलते हैं तो जिंदगी शानदार गुजरती है। और अब क्या हो सकता है? अरे मैं तो रफिया बेगम को पहले ही पसंद नहीं करता था। ये तुम्हारी अम्मी ने खामखा का नाता जोड़ लिया उसके इकलौते बेटे से तुम्हारी मंगनी करके। अरे ये जो इकलौते बेटे होते हैं ना, इनका दिमाग खराब होता है। ये हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। पहले तो मैं राफिया आंटी के पोजेशन से परेशान थी, और अब वलीद ने तो अपनी जासूसी फितरत से मुझे शॉक्ड कर दिया है। मैं भी राफिया और वलीद के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। छड़ा, तुम हाशिम के फैमिली से मिली? नहीं, एनी के घर आना जाना है उनका बस। तुम चली जाया करो कभी कभी एनी से मिलना, यहाँ बड़ी बड़ी बोर होती रहती। अब छोड़ो उनको, निकालो ज़हन से साइको माँ बेटे को। आप कहें तो मैं मना लूं उन्हें? रहने दो। क्या हो, एक मामूली सा बिजनेसमैन। थोड़ा सा भी तरह मेरे लेवल का होता तो मैं कुछ सोचता भी। एग्जैक्टली। मैं चाय लेकर आती हूँ। चाहिए थोड़ा प्यार। चलें शाबाश अम्मी जान, मुंह खोलिए।
नहीं बिना मुझे ले जाओ ये सब कुछ। अभी और इसी वक्त आपको ये पूरा बाउल खत्म करना, चले प्लीज। मैंने कहा ना तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। पप्पू जान ने आपकी मंगनी टूटने का बहुत गहरा असर लिया है। पप्पू जान देखे ना वलीद भाई कितना परेशान हो रहे हैं, और इनका तो कोई कसूर भी नहीं है, बल्कि आपके बेटे इतने अच्छे हैं कि इन्होंने आपके कहने पे सोमी जैसी नकचुड़ी लड़की से इतने साल रिश्ता रखा। छोड़ो मुझे, अकेला छोड़ दो मुझे। बस करो कौसर, इनको तो अपनी भांजी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। मुझे भांजी की फिक्र नहीं है, मुझे तो फिक्र अपनी बहन की है कि मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी। अम्मी जान आप क्यों टेंस हो रही हैं? जवाब हमने नहीं, मेहताब अंकल और सुमी ने देना है। नहीं तरस के मर जाऊंगी। कौसर प्लीज अम्मी का ख्याल रखना, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रही हो तुम ये, और ये बगैर बताए कहाँ निकल जाती हो? अरे अम्मा अपनी दोस्त नादिया के पार्लर गई थी। क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम हर चीज में मी में निकालती रहती हो, ऐसे ही चली गई थी। अच्छा, काम न करना पड़े ना इस वजह से। क्या हुआ फिर, किसी बात पे बहस हो रही है? नहीं, अरे बेटा मैं तो अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। खैर तो है, मेरे बारे में क्यों? हाँ सब खैर है, बस बेटा मैं पूछ रही थी कि शादी की तारीख लेने कब जाऊं? अम्मा इनसे पूछने की क्या जरूरत है, हम खुद चलते हैं ना। बेटा असल में ना मुझे अजीब लगता है ये हैदर का इनके घर में आना जाना और रिहाब की खुशामदे करना, तो मुझे एक आंख नहीं भाता। मेरे तो दिल में घंटियां बजती हैं। अरे नहीं अम्मा, घंटियां कैसी, वैसे भी तो उसकी मंगनी हो चुकी है ना सारा से। लेकिन बेटा किसी के दिल का पता थोड़ी होता है दिल में क्या चल रहा है। और वैसे भी अरे मंगनी की हैसियत ही क्या है, अब तो लोग निकाह भी तोड़ देते हैं। मैं एक जरूरी कॉल करके आता हूँ। ये वक्त फोन आ जाता है, जब भी मैं कोई जरूरी बात निकालूं ना मेरी बात अधूरी रह जाती है। क्यों मेरे मुंह को देख रही है? चल जा बर्तन धो। अम्मा मैं नहीं धो रही, मेरा मैनिक्योर खराब हो जाएगा। दिखा, फर्क तो नहीं पड़ा, उन लोगों ने पैसे लूट लिए। अरे इस साबुन से ना ऐसे हाथ सफेद होते हैं, क्या बताऊं। ये देख खुद ही करो अम्मा। मुझसे ज्यादा तो ये तुम चाहती थी। क्या? यही कि मेरी शादी साजिद से ना हो, हैदर से हो। ये तो है, जो चाहा वही हुआ, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा तो मैं आजकल आपने बहुत चेंज नोटिस कर रही हूँ मोहतरमा। कैसा चेंज? मामला कुछ उलट पुलट सा हुआ है, लेकिन अब काफी क्लियर हो गया। देखो पहेलियां मत बुझाओ, जो भी बात है साफ साफ बोलो। अच्छा तो तुम्हारी और साजिद की कुछ ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही आजकल? साजिद? नहीं यार, वो तो बस हम दोनों को शायरी का शौक है, और ऐसा तो कुछ भी नहीं। अच्छा, लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे जज्बात छुपाए नहीं जाते। देखो तुम सिर्फ अपनी खैर मनाओ, और हैदर भाई तुम्हारे लिए क्या करते हैं तुम सिर्फ उसी पे ध्यान दिया करो, और इसी के साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ किया करो कि वो सब बेहतर करे। बहुत मुश्किल रास्ता चुना है तुम दोनों ने यार। वैसे तुमने भी कोई आसान रास्ता तो नहीं चुना, अपने लिए भी दुआ कर लिया करो।
वैसे मेरा ऐसा कोई ख्याल था तो नहीं। और अगर हो गया ऐसा तो कोई बुराई भी नहीं। सबा, हैदर साहब क्या हो गया? चेहरे पर 12 क्यों बजे? अच्छा हो गया तू आ गया यार, तुझसे एक बात करनी थी। बोल। मैंने सारा से अपनी मंगनी तोड़ दी यार। क्या? और क्या करता मैं? इससे पहले कि बात मजीद आगे बढ़ती मैंने सारा को सब कुछ सच बता दिया और उसने भी अपना मगरिब ज़दा होने का पूरा सबूत दिया। अगले ही दिन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। इंसान नॉर्मल होने की एक्टिंग तो कर लेता है लेकिन हो नहीं पाता। काफी अफसोस हुआ होगा उसे। दिल तो उसका भी टूटा है, मगर वो बहुत अच्छी लड़की, बड़ी समझदार। लेकिन जिसके लिए ये सब हंगामा हो रहा है उसका क्या? मैं गया था घर उसके, बात की है मैंने उससे। बात उसके घर नहीं अपने घर करनी है जहाँ पे तुम्हारे हिटलर नुमा अब्बा मौजूद है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आज के इस दौर में भी अपना हाल दिल किसी को बताना कितना मुश्किल है। मुश्किल तो है। चल शेयर कर, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू यार। और बाहर आ जाइए इन मसलों से। मेरे पास एक नए प्रोजेक्ट की फाइल है, रिव्यू करनी है। दसती है वीरानियां जान लेवा तन्हाइयां। वैसे यू नो व्हाट, सोमी आपी इज अ रियली नाइस गर्ल, और जितना वो आपका और अंकल का ख्याल रखती है उतना कोई भी नहीं रख सकता। ख्याल नहीं, ख्याल। अब चले? अम्मी, आप हैदर भाई के प्रपोजल का सोच रही हैं ना? हाँ, यही कि हैदर ने मुझे इस काबिल समझा, वरना मेरा अपना सगा भाई तो मुझे किसी खातिर में लाता ही नहीं है। उनका क्या है, वो तो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। उनके नजदीक तो रिश्तेदारों की कोई अहमियत ही नहीं है। यही तो, एक तरफ हैदर है और दूसरी तरफ इशरत आपा। दिल की सुनती हूँ तो हैदर नजर आता है, और अगर दिमाग की देखती हूँ तो इशरत आपा और साजिद के हक में फैसला देने को दिल करता है। समझ नहीं आता आखिर करूँ क्या। अम्मी, कभी आपने ये सोचा है जिन्होंने जिंदगी गुजारनी है आप कभी उनसे भी पूछ लें? अच्छा जाओ, जाकर आपको बुला के लाओ। जी अम्मी। आओ बेटा, बैठो। बेटा ये बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो इस दीवाने का ये ख्वाब ही लगता है। अम्मी,
आप क्या खुद से नतीजे निकालती रहती हैं और फिर इन खुद साख्ता नतीजों पे परेशान हो जाती हैं। कुछ खुदा पर भी छोड़ दें और अभी देखें तो सही कि हैदर क्या करता है। सोमी आप ही, मैं अब कभी पाकिस्तान वापस नहीं आऊंगी। शादी? कौन सी शादी? मैं नहीं कर रही हूँ कोई शादी। I don't like your brother as my future husband. हो ऐसा समा कोई चाहत का जहाँ कोई हो, मैं और तुम वहाँ। हो ऐसा समा कोई चाहत का जहाँ